इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल सीएमएचओ ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। बच्चों को सांस लेने में परेशानी के मामलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चीन में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई बीमारी को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट की स्थिति। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर भोपाल सीएमएचओ ने अस्पतालों को ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस रहस्यमय बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर बच्चों को सांस लेने में परेशानी के मामलों की निगरानी हो रही है। तो चीन में जो बीमारी फैली है उसको लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट हो गया है और इसी के साथ साथ जो भी डेटा है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ कोविड जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन जो है वो सुनिश्चित हो सके, इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। भोपाल सीएमएचओ ने अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए हैं। जो भी डेटा है इससे संबंधित उसको ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस रहस्यमय बीमारी को लेकर जो कि चीन में बहुत तेजी के साथ फैल रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग तमाम अपनी तैयारी को चाक चौबंद कर रहा है जिससे इस रहस्यमय बीमारी का जो साया है वो मध्य प्रदेश की जनता पर ना पड़े, इसलिए पहले से ही इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भोपाल सीएमएचओ ने जारी कर दिए हैं। ऐसे जो बच्चे जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको मामले की निगरानी के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस रहस्यमय बीमारी को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है और खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, चीन की इस रहस्यमय बीमारी को लेकर मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कुछ इंतजाम कर रहा है और जनता के बीच किस तरीके की स्थिति है इस वक्त? देखिए, जो हालात चीन में बने हैं वो भारत में ना बने, इसको लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों को, मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार ने समूचे मध्य प्रदेश को और भोपाल में सीएमएचओ ने भोपाल जिले को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी पर मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि खास तौर पर जो सर्दी खांसी के मरीज हैं उनकी निगरानी की जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उसमें भी बच्चों पर सबसे अधिक फोकस रहे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की है उसमें कोविड गाइडलाइन का जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि जो एहतियात कोविड गाइडलाइन के कोविड के दौरान तमाम बरती गई थी वही गाइडलाइन का प्रयोग करें और सर्दी खांसी के मरीज हैं उनको मास्क लगाएं यदि वो अस्पताल पहुंचते हैं। इसके साथ ही उनका जब उपचार हो तो उनके कोविड गाइडलाइन के तहत उनका इलाज उपचार हो। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग लगातार बच्चों की जाए, यदि कोई बच्चा है उसको सर्दी या जुकाम निमोनिया के हालात है तो उसकी लगातार टेस्टिंग की जाए। तो समूचे मध्य प्रदेश में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स है वो एक्टिव रहें, बच्चों की देखरेख ठीक से हो सके, ये तमाम गाइडलाइन है जो कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। राकेश, कोविड गाइडलाइंस में सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की सामने आती थी। आपने भी तमाम जगहों पर रिपोर्ट किया, अगर उन्हीं गाइडलाइंस को एक बार फिर से फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है तो ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं और जनता कितना जागरूक रहेगी? देखिए, सीधे तौर पर कहें जो अभी भारत में कहें तो चीनी जो वायरस है, जो चीन में बच्चे इफेक्ट हुए उसका कोई एक भी यहाँ पर मरीज नहीं मिला है, लेकिन लगातार जो एहतियात के तौर पर निगरानी बरतने की बात कही है, निगरानी वहां पर करना है जहां पर कि सर्दी जुकाम के मरीज है या फिर जो बच्चे हैं जिनको निमोनिया का जो बीमारी है तो वहां पर उनके जो सैंपलिंग है प्रॉपर तरीके से की जाए, वो प्रॉपर तरीके से मास्क वियर करें। इस बात पर सबसे अधिक फोकस किया
किया गया है। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम का पालन करना है, इसके निर्देश नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा गया है कि जो मरीज हैं खासतौर पर सर्दी जुकाम के वो खुले में छींके नहीं, वो उनको मास्क का प्रॉपर उपयोग करें। अस्पताल में जब एडमिट होते हैं तो वहां पर डॉक्टर से लेकर जो पेशेंट है वो मास्क बियर करें, वो मास्क का उपयोग करें। हर किसी से मिलने की इजाजत ना हो। ये जो मुख्य रूप से गाइडलाइन इस बात को लेकर है कि यदि इस तरह के मरीज भविष्य में मान लो मिलते हैं तो वो फैलाव ना हो। इसके साथ ही इस पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होगी तो जाहिर तौर पर है जो सर्दी है, जुकाम है, निमोनिया है, इन पर जल्द से कंट्रोल पाया जा सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।